और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गीडा क्षेत्र के सेक्टर 27 पहुंचे, जहां उन्होंने 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 3 औद्योगिक इकाई का लोकार्पण और 640 करोड़ के निवेश वाली यूनिट्स का सीएम योगी ने शिलान्यास भी किया। साथ ही सीएम ने गीडा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र भी वितरित किए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था। बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। आपने देखा होगा उसके बाद 2538 बाल विकास की मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र प्रारंभ करने वाले हैं बड़े पैमाने पे। पुलिस की नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है और नई भर्ती के भी विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई है। नौकरी ही नौकरी है, रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना ले पाए और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा,
उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है, और इस सकारात्मक माहौल के साथ मैं धन्यवाद दूंगा पिपरोली विकासखंड के लोगों को, सैजनवा विकासखंड के लोगों को, पाली विकासखंड के लोगों को, खजनी, बेलघाट, सिकरीगंज, धुलियापार, उरवा, इन सभी क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने विकास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके यहां पर निवेश के लिए सरकार के अभियान का हिस्सा बन करके उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।